नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आपका स्वागत है। TV9 राजस्थान के इस स्पेशल शो में हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही सियासत की और जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा इस शो में हम करते हैं। तो फिलहाल आज कांग्रेस को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस को लेकर कई पहलुओं पर आज चर्चा होगी, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा के बयान की भी चर्चा की जाएगी कि आखिर क्यों गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि कुछ पदाधिकारियों को वो हटा देंगे। सवाल सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला वो है कि क्या कांग्रेस उपचुनाव के नतीजों के बाद कमज़ोर पड़ गई है और क्या कांग्रेस में आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये सवाल दरअसल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक के बारे में कहा कि जो पदाधिकारी सूचना देने के बाद भी नहीं आए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरअसल उस बैठक में फीडबैक मिला, कुछ पदाधिकारियों ने ये फीडबैक दिया गोविंद सिंह डोटासरा को कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि सिर्फ पद के लिए वहाँ पर बैठे हैं और वो कोई ज़मीन पर संघर्ष कांग्रेस के लिए करते नहीं दिखाई देते। तो अब कांग्रेस हो सकता है कि संगठन में बड़ा बदलाव करे और इसकी चर्चा उपचुनावों से पहले भी हो रही थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने शायद कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज दिया है, जिसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान सामने आया। तो पहले गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान सुनिए। 30 में से 7 लोग तो बाद में आ गए, 23 लोग नहीं आए। उसमें से काफी लोगों का कोई विदेश में भी है, कोई और भी है, कोई बात है तो वो देख लेंगे। लेकिन जो सूचना के बावजूद नहीं आए तो उनको आरामदेही का फार्मूला हम लागू करेंगे। सूचना के बाद में बिना सूचना दिए कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं आया, उसको आरामदेही और बाकी नए लोगों को जोड़ने की तो सतत प्रक्रिया जोड़ेंगे। सरकार से लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में तो फोटो पे चर्चा हो जाती है कि आप पायलट की फोटो नहीं लगाई, उनकी जरूरत नहीं। इसमें कोई बात नहीं है। कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर अपने मन की बात कह रहा है तो बुरा ही क्या है, कह दिया, बात खत्म हो गई। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई बात नहीं है। किसी कार्यकर्ता के, किसी पदाधिकारी के मन में अगर कोई बात आई है तो बात उन्होंने कह दी, हमने सुन ली, बात खत्म हो गई। देखिए, गोविंद डोटासरा ने पहले तो कहा कि पदाधिकारियों पर वो एक्शन लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने ही इसी बयान में आगे कहा सचिन पायलट का फोटो पोस्टर में ना होने को लेकर। दरअसल जब ये पदाधिकारियों की बैठक हुई, इसमें इसका एक पोस्टर सामने आया तो उसमें सचिन पायलट को छोड़कर बाकी के लगभग सभी नेता दिखे, बड़े नेता जो राजस्थान में हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, खुद गोविंद सिंह डोटासरा हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, और जो आला कमान के नेता है वो तो इसमें मौजूद थे ही थे, सिवाय सचिन पायलट के। जिसके बाद पायलट खेमा कहीं ना कहीं नाराज नजर आया और कई कार्यकर्ताओं के बयान भी सामने आए। उसी को लेकर अब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी, बट हम कोई पायलट विरोधी नहीं है। अब देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है कि हम पायलट विरोधी नहीं है, उन्हें ये कहना पड़ रहा है। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा एक और कांग्रेस नेता है जो कि पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल के सामने उन्हें कांग्रेस का टिकट भी दिया गया था, हालांकि वो अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, गोविंद राम मेघवाल। इनका भी एक बयान चर्चाओं में चल रहा है। इन्होंने एक और नई चर्चा छेड़ दी है जो कि कांग्रेस में हमेशा से ही देखने को मिलती है, और इन्होंने जो चर्चा छेड़ी है वो है गहलोत वर्सेस पायलट को लेकर। अभी ये पोस्टर वॉर की तकरार ख़त्म नहीं हुई थी कि इन्होंने अब एक और नया लतीफ़ा छोड़ दिया है। गोविंद राम मेघवाल का कहना है कि अगली बार 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो गहलोत सरकार बनेगी। तो एक बार उनका भी बयान सुनिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ रोज़ की तरह। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भजनलाल जी, अभी भी समय है। मैं मानता हूं सरकार का विरोध लास्ट के दिनों में विरोध शुरू हो जाता है, लेकिन ये पहली सरकार है कि पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास बोर्ड। अगली बार मुख्यमंत्री फिर अभी से बना रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता हैं अशोक गहलोत, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो। रेस में नहीं तो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी।
अशोक गहलोत जी जबरदस्त, वो उनका विकास बोल रहा है, बाकी हमने लिख के दे दिया। तो सुना आपने, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता है, ये भी पूर्व मंत्री रहे हैं गोविंद राम मेघवाल। तो गोविंद सिंह डोटासरा का बयान पहले सुना, अब गोविंद राम मेघवाल का बयान सुना। तो सर देखिए, आपसे मेरे 3 सवाल। सबसे पहले तो क्या उपचुनाव की हार के बाद कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है? दूसरा सवाल जो कि हमने रखा भी है, आप तीनों के एक साथ ही बताइएगा कि दूसरा गुटबाजी को लेकर जो पहले पोस्टर वॉर छिड़ गया कि सचिन पायलट नहीं, और इससे पहले भी कई बार आपने लोकसभा चुनाव में भी देखे होंगे कि वैभव गहलोत के जितने पोस्टर थे उसमें सचिन पायलट कहीं नजर नहीं आए थे, तब भी ये तकरार छिड़ी थी। अब फिर उस पर सवाल, अब ये गोविंद राम मेघवाल का ये आज ही का बयान है, अब वो कह रहे हैं कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार। तो क्या पायलट का अगली बार भी नंबर नहीं आना? क्योंकि पायलट समर्थक तो ये सोच कर बैठे कि इस बार पायलट का ही नंबर है। नहीं, ये अभी इस पर डिस्कशन कि पायलट का नंबर आएगा कि गहलोत का आएगा जी। लेकिन जिस तरीके से पायलट को भरोसा दिया था, आप ये बात मानिए, कांग्रेस में कुछ भी हो राजस्थान में जी। आप माइनस सचिन पायलट अगर नहीं, माइनस गहलोत अगर आप कुछ नहीं देख पा रहा है तो माइनस पायलट भी अब आगे के समय में नहीं। आप गहलोत की उम्र देखिए, और जी आज से करीबन पूरे 4 साल चुनाव को रहेंगे। जी जहां आज हम खड़े हैं 1 साल पूरे हुए हैं, जी 16-17 दिसंबर उसी पे इतना चल रहा है। तो आप ये पाएंगे कि 4 साल पहले की भविष्यवाणी करने से पहले जो आज चल रहा है, जो आपने साउंड बाइट्स सुनाई कांग्रेस नेताओं की या गोविंद सिंह डोटासरा की सुनाई, उन लोग बीजेपी से ज़्यादा वो ये बताने के इच्छुक नजर आए कि जिस अशोक गहलोत सब कुछ है, अशोक गहलोत ये कर रहे हैं, अशोक गहलोत वो कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत करे जी फिर जिम्मेदारी लें कि 7 सीटों पर चुनाव हारे। जी आइए जी, मीठा मीठा गप गप और तो कड़ुआ कड़ुआ थू ऐसा नहीं चलता ना राजनीति में। अगर जीत का सेहरा आप ले रहे हैं तो हार का सेहरा कौन बंधवाएगा? सचिन पायलट बंधवाएंगे। जी और ये पार्टी की अब तय करना है कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा किस हैसियत से कहने गए कि जो नहीं आए उनको दे देंगे, तो फिर उन्होंने क्या नैतिक जिम्मेदारी ली? 7 सीटों पे 5 में हार, जिसमें 3 में जमानत जब्त। जी आप जीते ही नहीं, ब्राह्मणगढ़ की सीट हार गए। ये नहीं मतलब है कि वहां नेता वो मजबूत था, उसका था। जब आप ओवरऑल ये कह रहे हैं कि ये बड़े नेता यही हैं, बड़े नेता के चेहरे हैं, तो फिर आइए, आप आइए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या होगी? जी जो नहीं आ रहे हैं उन पर एक्शन लेने के लिए आप अधिकारी हैं, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन फिर आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल का अभी मौजूदा रिजल्ट क्या है? जब आप 4 जून की सफलता का श्रेय लेंगे तो फिर ये जो 20 नवंबर को हारे तो कौन दे, इसका जवाब कौन देगा? जी तो बस बात सारी वहीं अटकी हुई है अखिल, कि समन्वय नहीं है। आप कह रहे हैं इनको निकाल देंगे, फिर वो आखिरी में आएगा कि गहलोत के पक्ष वाले बच गए, सचिन पायलट की खबर। हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि सचिन पायलट के गुट में कौन था, सचिन पायलट गुट ने कल हंगामा किया, आज डोटासरा जी ने बता दिया कि जो नहीं है उन पर कार्रवाई भी हो जाए। जी तो अभी समझिए कि कांग्रेस में वहाँ पोटेंशियल, अब वो घेर रहे थे कि पानी नहीं दे पाएंगे, पीएम ने झूठ बोला, ये नहीं, पहले हाउस को ऑर्डर में कीजिए ना। जब हाउस ऑर्डर में होता है तब आप विपक्ष पे हमला करेंगे ना। जी अभी हमला कौन कर रहा है? अभी आप कुछ भी कहते रहिए, ये नहीं है, यहाँ बेईमानी हो गई, वहाँ बेईमानी, तो आप क्या कर रहे थे? और यही जो सवाल है वो परेशान कर रहा है। आखिरी में तो दौसा जीते और सलम्बुर वो जीता, कोई सीट बाकी 3 पे आपकी जमानत जब्त हुई। आप इस पे चिंतन मंथन करके निकले होते ना,
तो शायद लगता कि 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन ये इन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक करी और ये निकल के आया। तो सब जिम्मेदार हैं नीचे के लोग, जो लेकिन टॉप पे बैठे हैं उसमें किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। जी। और इसी सियासत के चलते कांग्रेस जो राजस्थान में अच्छा कर सकती है, और प्रदेशों में देखिए उसके यहाँ 70 विधायक, अब 65 रह गए, लेकिन वो है तो वहाँ आसपास। जी, बल्कि पिछली बार से ज़्यादा ही विधायक है ना सर, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। कि इस बार तो कांग्रेस अगर विपक्ष में भी मजबूत स्थिति में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राजस्थान में हो। अब देखिए राजस्थान केंद्र में तो आवाज़ उठा ही रहे लगातार, लेकिन राजस्थान में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और खुद बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई है, ग्राउंड पर नजर ही नहीं मैं आती सोशल है। मीडिया पे देख रहा था, 2 वीडियो नहीं पढ़ पाए, जी। फोटो पढ़ी हैं। जी। आप अपने नेताओं की बात नहीं, दरअसल वहाँ परिवार परिक्रमा के चक्कर में और बॉसेस इतने हो गए, काम करने वाले कार्यकर्ता को पता ही नहीं किसका करना है किसका नहीं करना है। गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई है तो पायलट वाले कह रहे हैं चलो ठीक है, जब पायलट आएंगे तब आएंगे। वो जब आते हैं, सचिन पायलट कहीं आते हैं, आपने हुजूम देखा है, जी। सचिन पायलट आई लव यू, सचिन पायलट आई लव यू, वो शुरू हो जाता है। जी। तो वो हुजूम तो जोधपुर तक में देखने को मिला, जो गहलोत का गढ़ है। वो अब वही है ना, अगर ये दोनों एकजुट हो जाएं तो शायद नतीजे कुछ और हो जाएं। जी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल सफाई भी दी कि नहीं नहीं आप लड़ाइए मत, बीजेपी वाला काम मत कीजिए। जी। लेकिन कौन बीजेपी वाला काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है आपने पता किया? जी। 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 नहीं। कांग्रेस क्या कर रही है, कौन सा ड्राइव चला रही है, कम सड़कों पर उतरी, नाकामी साउंड बाइट देने में नहीं है, सड़क पर होते आप सड़क पे होना चाहिए। जब आप इतनी नाकामी गिना रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ये 16 साल पहले कांग्रेस की देन है, ये इंदिरा गांधी की देन है, काका नहीं मोदी सिंह का, ये बोल देने से काम नहीं चलेगा। वोटर आज के दिन है, इंदिरा जी के जमाने का वोटर जिंदा भी है कि नहीं ये ढूंढवाना पड़ेगा। उसने क्या देखा है उसका जवाब आप दीजिए ना। आप गिनवाइए, आप जब विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल गिनवाएंगे, लेकिन अपना हाउस ऑर्डर में रखेंगे तो दूसरे क्या, अपने यहाँ पानी टपक रहा है, छत टूटी पड़ी है, वो नहीं दूसरे घर के छप्पर पर लेक्चर दे रहे हैं, अरे यार टीन नहीं डलवाई, ये वाली टीन नहीं डलवानी चाहिए थी। तो लेक्चर वहाँ दीजिए जब आप मजबूत हैं, और आप स्वयं कितना मजबूत हैं ये भी सब देख लिया है। जी। आपने सर अभी जो अपनी बात की शुरुआत की थी तो मैंने 3 सवाल रखे थे। तो ये पोस्टर वॉर, कि ये हर बार सचिन पायलट के साथ ही ऐसा क्यों होता है? चलिए। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो असल में प्रभारी है वहाँ छत्तीसगढ़ के। जी। तो अब वो राजस्थान नहीं है, वो संगठन के केंद्र संगठन में है। अगर ये पोस्टर वहाँ नहीं लगा होता जी तो समस्या थी, वो यहाँ के संगठन के नहीं। और जो गांधी परिवार के लोगों की 3 फोटो लगी हैं वो वहाँ से पास हैं। इस पे कल सफाई दी गई कि भाई अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, टीकाराम जूली इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष। इसमें ज्यादा बिटवीन द लाइंस ना पड़िए, जहाँ केशव गोपाल संगठन महासचिव है केंद्र में, पार्टी के अंदर केंद्रीय संगठन में, बाकी सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये बात क्या पायलट समर्थकों को समझ नहीं आ रही जो वो सवाल उठाते हैं? यही तो पायलट को समझाना था, तो फिर गुटीबाजी क्यों रह जाती है? तो सबको मालूम है जो उठा रहे हैं। तो आज तक लेकिन इतनी बार पायलट पोस्टर से गायब हुए राजस्थान में मीटिंग से, तो क्या उनका भी आज तक कभी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया? वो क्यों आएगा, उनको मालूम है वो छत्तीसगढ़ कहना के चाहिए ना प्रभारी सर अपने समर्थकों को। अब यही तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लड़ाई हाउस ऑर्डर में करिए, तब बीजेपी को ज्ञान दीजिए ना। हाउस ऑर्डर में करेंगे नहीं। अब देखिए ना, गोविंद राम मेघवाल ने जो बयान दिया, अब उसके ऊपर अब कोई कहे कि भंवर जितेंद्र सिंह नहीं थे जी, सीपी जोशी नहीं थे, तो ये सब अपना अपना जिसका जो चल रहा है, वो कोई सुनने वाला है किसी की? अब देखिए जो आप हाउस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अब इससे क्या होता है कि ये पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा जो अब सरकारी गवाह बन गए फोन टैपिंग मामले में, उनका भी बयान सामने आया। जैसे ही ये गोविंद राम मेघवाल का उन्होंने बयान सुना, उन्होंने अपने तुरंत ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने देखिए पोस्ट भी क्या किया कि अभी सरकार के 4 साल बाकी है, 1 साल हुआ है सरकार को, 4 साल पहले से ही अभी ऐसी जद्दोजहद में लग गई है कांग्रेस कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला।
यही अब कांग्रेस की वो कमी है। डोटासरा जी का कि अब जनता कह रही है, अफसर कह रहे हैं, अरे चुनाव तो 2028 दिसंबर में ही होंगे, जी। नवंबर से जनवरी के बीच में। अब आप डोटासरा जी कह लें, क्या कह लें, तो 5 सीटों पर 7 सीटों में आपको क्या, आप बोलिए क्या ईवीएम ने हरवा दिया? अरे आपकी जमानतें जब्त हुई हैं। जी, चलिए खैर सर, इसके अलावा आज क्योंकि प्रधानमंत्री 9 दिन बाद फिर से जयपुर आए थे और यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नज़र आए और काफ़ी देखिए विजुअल भी आपको नज़र आ रहे हैं कि हम कल सर इसी शो में बात कर रहे थे कि वसुंधरा राजे को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, पर नहीं, मुझे वसुंधरा राजे लगता है कि देखिए बड़ी अच्छा गया कि शेखावत से लेके राजे तक दोनों का जिक्र हो गया। जी, यही मैसेज होता है जो आप कह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान में वसुंधरा जी ने तारीफ की, तो जी। मंच पे जगह मिल गई। क्या इतनी जल्दी मंच पे जगह मिली थी? वहां पूरे चुनाव के दौरान, जी, पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मिली, आखिरी रैली में आई। तो अब यही है कि आप धारा समझिए कि धारा किधर चल रही है, उधर रहेंगे तो बने रहेंगे, तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और बटेंगे तो कहाँ पायलट समर्थक हैं, कहाँ डोटासरा हैं, कहाँ गहलोत, थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे। अब आप ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए जिसमें दिया कुमारी खड़ी है, उनसे बात कर रही हैं। जी, वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है आज सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई वो फ़ोटो और उस पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई। इसके अलावा खैर अब ERCP आज लोकार्पण कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आके। इसके 2 बांध तैयार भी हो चुके हैं और इस पर हम बीते रोज़ चर्चा भी कर चुके हैं। आप वो वीडियो भी जाकर TV9 राजस्थान पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए कांग्रेस क्या कमज़ोर पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये तो अगर कोई कमज़ोर पड़ी है तो एक बड़ा एक्शन आगे देखने को मिलेगा। और एक सवाल ये भी है सर, आखिरी सवाल, क्या गोविंद सिंह डोटासरा इसीलिए सख्त तेवरों में नजर आ रहे हैं कि उनके सर पर खुद को अब तलवार अब नजर आ रही नहीं है, बिल्कुल। अब जवाब आपको देना है। अब ये वाली रिपोर्ट पहले भेजते हैं, चुनाव दौरान क्या कर रहे थे। तो दरअसल कांग्रेस के टॉप में भी थोड़ा गड़बड़ी है, उसी का फायदा ये सब उठा रहे हैं। उन्हें को मालूम है वो जाट समुदाय से आते हैं, यहाँ नाराज करोगे, अभी जीत के वहीं आए हो जी। इसलिए डोटासरा दोनों तरफ से अपनी फील्डिंग और बैटिंग कर ले रहे हैं। खैर गोविंद सिंह डोटासरा पर एक्शन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। जहां उनके अभी सिर पर ताज़ा देखा जाए उपचुनाव की नाकामी है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में 11 सीट का जो बीजेपी को नुकसान दिया है वो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अच्छी बात भी जुड़ी हुई है। तो नहीं, जो लेटेस्ट चुनाव होता गिना उसी जाएगा सर, पर वो भी एक बड़ी जीत थी जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आया था। वो सर कुछ बीजेपी नेता है जिनसे बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, वो कह रहे थे कि देखिए बीजेपी ने पर्क उतर दिए गोविंद सिंह डोटासरा के। अब कांग्रेस इस पर एक्शन लेगी नहीं लेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आज के इस शो में चर्चा इतनी। बाकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल एक नए सियासी मुद्दे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।